students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start exercise 8B of 8th chapter Profit, Loss and Discount. First question, multiple choice type. First bit, identical pens are bought at 10 for rupees 80. 10 identical articles खरीदे गए हैं rupees 80 में. If these pens are sold at 25% profit, अगर इन्हीं पेन्स को 25% प्रॉफिट में सेल किया गया है, the SP per pen is, तो हर पेन का सेलिंग प्राइस कितना हुआ होगा? हमारे पास क्या दिया गया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 पेन्स इज इक्वल टू रुपीज 80. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? 80 बाई 10, 0 0 कैंसल आउट हो गया, रुपीज 8. एक पेन का कॉस्ट हो जाएगा रुपीज 8. प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में मेंशन किया है 25%. तो पूछा गया है एसपी पर पेन इज, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100 प्लस p% बाई 100 इंटू सीपी. 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट कितना है 25 बाई 100 इंटू सीपी. सीपी ऑफ 1 पेन इज रुपीज 8 विच इज इक्वल टू 125 बाई 100 इंटू 8. 2 4 8, 2 5 10, 0. 5 10s are 50, 5 2s are 10, 5 5s are 25. 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, which is equal to 5 into 2, 10. So SP कितना हो गया? रुपीज 10. Option B. Now second bit is, if cost price of 20 identical articles is same as selling price of 25 articles. क्या बोला गया? 20 आइडेंटिकल आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस जितना है उतना ही सेलिंग प्राइस है 25 आर्टिकल्स का. द प्रॉफिट और द लॉस एज परसेंटेज इज, तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या हुआ होगा? लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बी रुपीज 1. हम एज्यूम करते हैं कि 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस रुपीज 1 है. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स कितना हो जाएगा? दैट इज रुपीज 20. अगर एक आर्टिकल का सीपी 1 है तो 20 का रुपीज 20 हो जाएगा. अब क्वेश्चन में क्या दिया गया है? सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स, और 20 आर्टिकल्स का कॉस्ट हमें कितना मिला है? रुपीज 20. तो हम सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल निकाल सकते हैं विच इज इक्वल टू 20 बाई 25. 5 4s are 20, 5 5s are 25, विच इज इक्वल टू रुपीज 0.8. अब हमें बोला गया है प्रॉफिट हुआ है या लॉस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज निकालो. तो यहाँ पर क्या हमें मिला है? कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 1, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल 0.8, मीन्स हमें लॉस हुआ है. देयरफॉर लॉस परसेंट इक्वल्स लॉस अपॉन सीपी इनटू 100 विच इज इक्वल टू, लॉस का मतलब है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, दैट इज 1 माइनस 0.8 बाई दिस इज 1 into 100 which is equal to 1 minus 0.8 is 0.2 into 100, that is 2 by 10 into 100. 1 0 1 0 कट गया which is equal to 20%. 20% का लॉस हुआ है, that is option C. Now next bit, the mark price of an article is rupees 500 and is sold for rupees 400. किसी आर्टिकल का मार्क प्राइस 500 है और उसे सेल करा गया है रुपीज 400 में. द डिस्काउंट गिवन इज, तो डिस्काउंट कितना मिला होगा? हमें पता है सेलिंग प्राइस इक्वल्स मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. दैट इंप्लाइज सेलिंग प्राइस दिया गया है 400, मार्क प्राइस था 500 माइनस डिस्काउंट. दैट इंप्लाइज डिस्काउंट इक्वल्स 500 माइनस 400, दैट इज डिस्काउंट इज ऑफ रुपीज 100. 100 रुपीज का डिस्काउंट मिला है. क्वेश्चन क्या है? डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है. क्वेश्चन में पूछा डिस्काउंट गिवन, ऑप्शंस परसेंटेज में दिए गए, मींस हमें इस डिस्काउंट का परसेंटेज भी निकालना पड़ेगा. देयरफॉर डिस्काउंट परसेंट इक्वल्स डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100 विच इज इक्वल टू, डिस्काउंट हमें मिला है 100 रुपीज, मार्क प्राइस गिवन है 500 इंटू 100. 1 0 1 0, यहाँ से 1 0 1 0 रिड्यूस हो गया, 5 2s are 10, 0, which is equal to 20%. So discount percent कितना हुआ? 20%. That is option B.
Now next bit is an article is marked at rupees 800 and is sold at 20% discount. एक आर्टिकल का मार्क प्राइस है रुपीज 800 और सेल करा गया है 20% डिस्काउंट में. इट्स सेलिंग प्राइस इज, तो फिर उसका सेलिंग प्राइस कितना हो रहा होगा. डिस्काउंट परसेंट गिवन है, डिस्काउंट बाय मार्क प्राइस इंटू 100 फॉर्मूला होता है. डिस्काउंट का परसेंटेज कितना दिया गया है 20, विच इज इक्वल टू डिस्काउंट का फॉर्मूला. इसे अभी हम डी ही रखते हैं. मार्क प्राइस है 800 इंटू 100, 00 रिड्यूस हो गए. डिस्काउंट इक्वल्स 20 इंटू 8 दैट इज 160 रुपीज. 160 हो गया डिस्काउंट. पूछा गया है सेलिंग प्राइस. नाउ सेलिंग प्राइस इक्वल्स मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट विच इज इक्वल टू मार्क प्राइस कितना है 800, डिस्काउंट कितना है 160 विच इज इक्वल टू रुपीज 640. ऑप्शन सी. Now next bit is by selling 10 articles, a man gains equal to cost price of 2 articles. 10 articles को सेल करने पर एक मैन को प्रॉफिट होता है 2 आर्टिकल्स के कॉस्ट प्राइस का. द प्रॉफिट मेड इज, फिर प्रॉफिट कितना हुआ. लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल बी एक्स. मान लेते हैं एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे 10x. अगर एक आर्टिकल x है तो 10 आर्टिकल्स 10x हो जाएगा. एंड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में मेंशन है कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स. 2 आर्टिकल्स का कॉस्ट प्राइस इक्वल टू प्रॉफिट है दैट इज 2x. सीपी मिल गया, प्रॉफिट मिल गया, तो हम प्रॉफिट परसेंट निकाल सकते हैं. देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100. प्रॉफिट क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल्स दैट इज 2x बाई सीपी कितना है 10x इंटू 100. x और x रिड्यूस हो गया, 10 रिड्यूस हो गया विच इज इक्वल टू 20%. दैट इज ऑप्शन बी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. ए फ्रूट सेलर सेल्स 4 ऑरेंजेस फॉर ₹3. एक फ्रूट सेलर 4 ऑरेंजेस को 3 रुपीज में सेल करता है, गेनिंग 50%, जिससे उसे 50% का गेन होता है. Find cost price of 4 oranges, cost price of 1 orange, selling price of 1 orange, profit made by selling 1 orange, and number of oranges need to be bought and sold in order to gain ₹24. तो यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें हम 1 by 1 सॉल्व करते हैं. पहले हमें क्या मेंशन करा गया है इस क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस ऑफ 4 oranges is equal to ₹3. 4 ऑरेंजेस का सेलिंग प्राइस ₹3 है. सो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना हो जाएगा ₹3 by 4 विच इज इक्वल टू ₹0.75. ये सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज हो गया. अब हमें बोला गया क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट दिया है 50%. नाउ फर्स्ट बिट डायरेक्ट फॉर्मूला हम सब्स्टिट्यूट करेंगे दैट इज सेलिंग प्राइस इक्वल्स 100 प्लस p% बाई 100 इंटू CP विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस हमें 1 ऑरेंज का कितना मिला है 3 by 4. 100 प्लस 50 150 by 100 इंटू CP दैट इम्प्लाइज CP इक्वल्स 3 by 4 इंटू 100 बाई 150. 150 by 100 इक्वल टू के अपोजिट साइड जा रहा है तो रिवर्स हो जाएगा. सो 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 0, 3 10 जा 30, 5 2 जा 10 विच इज इक्वल टू ₹1/2. तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज कितना आ गया 1/2 विच इज इक्वल टू ₹0.5. ये हो गया. बट क्वेश्चन में क्या बोला गया था, कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 ऑरेंजेस. जिसे हम यहाँ सॉल्व करते हैं. देयरफॉर CP ऑफ 4 ऑरेंजेस is equal to 4 into 1/2. That is 2 2s are 4 which is equal to ₹2. So cost price of 4 oranges हमें मिल गया ₹2. फर्स्ट बिट ओवर. सेकंड बिट में बोला गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, वो हमने यही निकाल लिया था. सो CP ऑफ 1 ऑरेंज is equal to ₹0.5. सेकंड बिट ओवर. थर्ड बिट में बोला गया था सेलिंग प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज. सेलिंग प्राइस
ऑफ 1 ऑरेंज इज इक्वल टू रुपीज, वो हमने जब स्टार्टिंग में गिवन कंडीशंस मेंशन किया था वहीं देखा था, जो कि 0.75 था, दैट इज 0.75. नाउ नेक्स्ट बिट इज प्रॉफिट मेड बाय सेलिंग 1 ऑरेंज. तो 1 ऑरेंज को सेल करने पर प्रॉफिट क्या हुआ होगा? प्रॉफिट मींस एसपी माइनस सीपी विच इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस कितना है 0.75 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है 0.5 विच इज इक्वल टू रुपीज 0.25. ये हो गया प्रॉफिट अर्न ऑन सेलिंग 1 ऑरेंज. नेक्स्ट बोला गया नंबर ऑफ ऑरेंजेस नीडेड टू बी बॉट एंड सोल्ड इन ऑर्डर टू गेन रुपीज 24. 24 रुपीज का अगर गेन करना है तो कितने नंबर ऑफ ऑरेंजेस खरीदने चाहिए? सो नंबर ऑफ ऑरेंजेस needed for profit of रुपीज 0.25. जब हमें 0.25 का प्रॉफिट हुआ था, हमने ये सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितने ऑरेंजेस के लिए किया था? 1 ऑरेंजेस के लिए, विच इज इक्वल टू 1. 0.25 का प्रॉफिट 1 ऑरेंज के लिए था. देयरफॉर नंबर ऑफ ऑरेंजेस नीडेड फॉर प्रॉफिट ऑफ रुपीज 24. 24 रुपीज के प्रॉफिट के लिए हमें कितने ऑरेंजेस की जरूरत होगी? दैट इज 1 बाई 0.25 इंटू 24 विच इज इक्वल टू 100 बाई 25 इंटू 24. 25 का डेसिमल ऊपर गया तो 100 हो गया. 25 4 जा 100 विच इज इक्वल टू 4 4 जा 16 4 2 जा 819. दैट इज हमें 96 ऑरेंजेस की जरूरत होगी अगर हमें 24 का प्रॉफिट करना है. Now next question is, a man sells 12 articles for rupees 80 gaining 33 whole 1/3%. एक मैन 12 आर्टिकल्स सेल्स करता है रुपीज 80 में जिसमें उसे प्रॉफिट होता है 33 whole 1/3% का. Find the number of articles bought by the man for rupees 890. तो उस मैन ने कितने नंबर ऑफ आर्टिकल्स खरीदे होंगे जिसके लिए उसे रुपीज 90 पे करना पड़ा होगा? सो एसपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल टू रुपीज 80. 12 आर्टिकल्स का कॉस्ट रुपीज 80 है. सो एसपी ऑफ 1 आर्टिकल कितना हो जाएगा? 80 बाई 12, 4 3 जा 12, 4 20 जा 80 विच इज इक्वल टू रुपीज 20 बाई 3. तो 1 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस हो गया रुपीज 20 बाई 3. नाउ सेलिंग प्राइस में अगर हम डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करें क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट दे दिया गया है विच इज इक्वल टू 33 होल 1/3%. That is 100 by 3%. Now, selling price is equal to 100 plus P% by 100 into cost price. Selling price कितना है? 20 by 3 which is equal to 100 plus 100 by 3 by 100 into CP. That implies 20 by 3 equals ये कितना हो जाएगा? 300 प्लस 100 400 और ये नीचे 3 इंटू 100 300 इंटू सीपी 0000 रिड्यूस हो गए. दैट इम्प्लाइज सीपी इक्वल्स 20 बाई 3 इंटू 3 बाई 4. 3 और 3 रिड्यूस हो गए. 4 5 जा 20. तो कॉस्ट प्राइस हमें कितना मिला? कॉस्ट प्राइस इक्वल्स रुपीज 5. सो एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस हमें रुपीज 5 मिला है. क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट बाय द मैन फॉर रुपीज 90. रुपीज 90 के लिए उस मैन ने कितने आर्टिकल्स खरीदे होंगे? इसे यहां सॉल्व करते हैं. नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट फॉर रुपीज 5 इज इक्वल टू 1. 5 रुपीज है कॉस्ट प्राइस मीन्स 1 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है. तो कितने आर्टिकल्स रुपीज 5 में खरीदे गए हैं? 1. देयरफॉर नंबर ऑफ आर्टिकल्स बॉट फॉर रुपीज 90. सो रुपीज 90 के लिए कितने आर्टिकल्स खरीदे गए होंगे? 1 बाई 5 इंटू 90. 5 1 जा 5 5 8 जा 40 विच इज इक्वल टू 18 मीन्स 18 आर्टिकल्स खरीदे गए होंगे रुपीज 90 में.
Now question number 4. The selling price of 15 articles is equal to the cost price of 12 articles. 15 articles का selling price जितना है 12 articles का cost price भी उतना ही है. So find the gain or losses percent. तो gain हुआ है या loss वो हमें in terms of percentage निकालना है. Let SP of one article equal to ₹1. हमने assume कर लिया one article का selling price ₹1 है. So selling price of 15 articles equal to ₹15. अगर one article का SP 1 है तो 15 का 15 हो जाएगा. Now according to question, cost price of 12 articles, 12 articles का cost price क्या बोला गया? Equal to SP of 15 articles, that is ₹15. So cost price of one article 15 by 12, 3 5s are 15, 3 4s are 12, which is equal to ₹5 by 4. Loss हुआ है, therefore loss percent equals loss upon CP into 100, which is equal to loss means CP minus SP, that is 5 by 4 minus 1 by 5 by 4 into 100, that is 5 minus 4, 1 by 4. इसे अगर ऊपर ले जाएंगे तो रिवर्स होगा, that is 4 by 5 into 100. 4 और 4 रिड्यूस हो गया, 5 2s are 10, 0, which is equal to 20%. कितने का लॉस हुआ है? 20% का लॉस हुआ है. Now question number 5. A shopkeeper bought rice worth ₹4,500. एक शॉपकीपर ने राइस खरीदा है ₹4,500 का. He sold 1/3 of it at 10% profit. उसने जितना राइस खरीदा है उसका 1/3 पार्ट उसने 10% प्रॉफिट पर सेल कर दिया है. If he desires a profit of 12% on the whole, अगर वो पूरे में 12% का प्रॉफिट चाहता है, find the SP of the rest of the rice. तो फिर बाकी का जो परसेंटेज है उसने 1/3 सेल किया, मीन्स 2/3 का जो पार्ट है उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा? द परसेंटेज प्रॉफिट ऑन द रेस्ट ऑफ द राइस. और उसी बचे हुए राइस में प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? फर्स्ट वेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ राइस कितना दिया गया है? ₹4,500. डिजायर्ड प्रॉफिट ऑन होल, पूरे परसेंटेज में प्रॉफिट कितना है? 12%. सो हमें क्या पूछा गया है? SP ऑफ रेस्ट ऑफ द राइस. तो यहाँ हमें CP ऑफ राइस पूरे का दिया है, डिजायर्ड प्रॉफिट भी पूरे का दिया है, तो हम पूरे का SP पहले निकालते हैं. दैट इज SP इक्वल्स 100 plus P% by 100 into CP. That implies 100 plus 12 is 112 by 100 into CP is कितना? 4500. 1010 1010 reduce हो गया, which is equal to ₹112 into 45 is ₹5040. ये पूरे में आया है, ये जो सेलिंग प्राइस आया है फुल पार्ट का, जितना उसने खरीदा था उसका आया है. मींस उसने अगर 4500 में खरीदा था तो अगर वो इस पूरे राइस को सेल करेगा तो 5040 का होगा. नेक्स्ट क्या बोला गया? ही सोल्ड 1/3 ऑफ इट. पूरा पार्ट अगर 4500 में उसने खरीदा है तो 1/3 पार्ट CP क्या होगा? CP ऑफ 1/3 ऑफ राइस, 1/3 into 4500, that is 3 1s are 3, 3 5s are 15, 0 0, which is equal to ₹1500. 1/3 पार्ट CP का अगर 1500 है तो फिर 1/3 पार्ट SP क्या हो जाएगा? Therefore SP of 1/3 of rice, which is equal to 100 plus P% by 100 into CP, that is equal to. अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट कितना है? क्वेश्चन में प्रॉफिट परसेंट मेंशन था कि उसने 1/3 10% प्रॉफिट में सेल किया था. सो 110 by 100 into CP कितना है? CP हमने 1/3 पार्ट का 1500 निकाला था. 1010 रिड्यूस हो गया, which is equal to 110 into 15, ₹1650. क्या बोला गया था? सेलिंग प्राइस ऑफ रेस्ट ऑफ राइस निकालने के लिए. ये हमें 1/3 पार्ट मिला है, रेस्ट ऑफ राइस में 2/3 पार्ट के लिए चाहिए. सो सेलिंग प्राइस ऑफ रेस्ट ऑफ राइस
टोटल राइस का एसपी कितना है ₹5040 और 1/3 पार्ट कितना है 1650। अगर टोटल में से 1/3 को माइनस कर देंगे तो हमें रेस्ट ऑफ राइस मिल जाएगा विच इज इक्वल टू ₹3390। ये फर्स्ट बिट का आंसर था कि रेस्ट ऑफ द राइस का एसपी क्या होगा, दैट इज 3390। नाउ सेकंड बिट इज पूछा गया परसेंटेज प्रॉफिट ऑन रेस्ट ऑफ राइस। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेस्ट ऑफ राइस कितना होगा, सेलिंग प्राइस रेस्ट ऑफ राइस का है 3390, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा टोटल सीपी माइनस सीपी ऑफ 1/3 ऑफ राइस। टोटल सीपी हमारे पास था 4500 और 1/3 पार्ट राइस जो था उसका सीपी हमें मिला था 1500 विच इज इक्वल टू ₹3000। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ रेस्ट ऑफ राइस इज 3000। Therefore, profit percentage is profit upon CP into 100 which is equal to profit हमें कितने का हुआ था 3390 minus 3000। रेस्ट ऑफ राइस का SP 3390 है, CP ऑफ रेस्ट ऑफ राइस 3000 है, that is SP minus CP by CP that is 3000 into 100। 1010 यहाँ से 1010 रिड्यूस हो गया, ये कितना हो जाएगा 3390 माइनस 3000 इज 390 बाई 30। 1010 यहाँ से रिड्यूस हो गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 विच इज इक्वल टू 13% प्रॉफिट। सो इस परसेंटेज प्रॉफिट रेस्ट ऑफ राइस में कितना हुआ 13%। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।